ये कहानी है राजेश, मोहन और संजय की, जो जयपुर से खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए एक रात गांव के रास्ते से निकल रहे थे। उन्होंने सुना था कि रात को इस रास्ते पर चलावा का डर होता है, लेकिन उन्होंने इस बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। राजेश ने कहा, अरे भाई, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। हम तो बस भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। मोहन ने कहा, बिल्कुल सही कहा भाई, भगवान हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। संजय ने कहा, लेकिन यार, लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर रात को अजीब चीजें देखी गई हैं। थोड़ा संभल के चलना होगा। रात के अंधेरे में वो तीनों दोस्तों ने अपना सफर शुरू किया। रास्ते में बड़े बड़े पीपल के पेड़ और सुनसान सड़क थी, और सिर्फ उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स थी जो उनके रास्ते को रोशन कर रही थी। जैसे ही वो लोग थोड़ी दूर पहुंचे, उनके सामने एक औरत आई। राजेश ने कहा, ये कौन है रात के समय सड़क पर? लगता है कोई मदद चाहिए। मोहन ने कहा, अरे भाई, रुकना मत, लोग कहते हैं चलावा का रूप भी ऐसे ही होता है। संजय ने कहा, नहीं यार, रुकने में क्या हर्ज है, देखते हैं क्या बात है। जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी और नीचे उतरने लगे, वो औरत अचानक से गायब हो गई। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। उनका दिल जोर से धड़कने लगा और वे आपस में एक दूसरे को देखने लगे। राजेश ने कहा, ये क्या था, हमने कुछ देखा था ना? मोहन ने कहा, भगवान, ये तो सच में कुछ अजीब था। मैंने सुना था इस रास्ते पर चलावा होता है, पर सोचा नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। तीनों ने हिम्मत बांधकर अपना सफर दोबारा शुरू किया, लेकिन अब उनका मन डर से भरा हुआ था। रास्ते भर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जैसे ही वो लोग और दूर पहुंचे, उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। संजय ने कहा, अब क्या हो गया, गाड़ी कैसे बंद हो गई? मोहन ने कहा, शायद गाड़ी में कोई तकनीकी समस्या होगी, चलो उतरते हैं और चेक करते हैं। वो सब गाड़ी से उतरकर देखने लगे, लेकिन कोई वजह नजर नहीं आई। गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब वो वापस अंदर आए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर वही औरत बैठी है। राजेश ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसे अंदर आते हुए नहीं देखा। उस औरत की आंखें बिल्कुल सफेद और चेहरा भयानक था। तीनों के पसीने छूट गए और उन्होंने सोचा कि किसी तरह यहाँ से निकलना चाहिए। मोहन ने कहा, गाड़ी स्टार्ट कर राजेश, जल्दी। राजेश ने बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इतनी देर में उन्होंने देखा कि वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। टेंशन बढ़ रही थी। तभी उन्होंने सोचा कि उनके पास एक ही रास्ता बचा है, खाटू श्याम जी का नाम लेना। तीनों ने मिलकर जोर से कहा, जय खाटू श्याम जी। जैसे ही उन्होंने खाटू श्याम जी का नाम लिया, वो औरत वहां से गायब हो गई और उनकी गाड़ी भी अचानक स्टार्ट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी रक्षा कर रहा हो। राजेश ने कहा, ये खाटू श्याम जी का ही चमत्कार है, भगवान ने हमारी रक्षा की। मोहन ने कहा, हाँ भाई, अब हम कभी इस रास्ते से रात में नहीं जाएंगे। संजय ने कहा, शायद ये भगवान का इशारा था कि हमें संभलना चाहिए। तीनों दोस्तों ने भगवान का नाम लेकर उस रात का सफर पूरा किया। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद उन्होंने वापस उस रास्ते पर कभी ना जाने का फैसला किया। दोस्तों, आज भी उस रास्ते पर वह चलावा लोगों को डराने आता है। अगर आप भी कभी इस रास्ते से गुजरे तो भगवान का नाम जरूर लें।